हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी में जो कि बिल्कुल रियल है। ये स्टोरी जब मैं आपको सुनाऊंगा ना, इसे सुनने के बाद आप ये ज़रूर सोचेंगे कि मुझे इस रास्ते से निकलना चाहिए या नहीं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई कहानियाँ नहीं होती, आपको कोई नहीं बताएगा कि वो हॉरर है या नहीं है। बट फिर भी आपको किसी भी सुनसान रास्ते से निकलते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या पता यहाँ किसी के साथ क्या गलत हुआ हो। यही कहानी मैं सुनाने वाला हूँ राजेश की, जिन्होंने 12th क्लास पास की थी। पर 12th क्लास पास करने के साथ उनका इंटरेस्ट आगे की हायर स्टडीज़ करने में कम, पर पैसे कमाने में थोड़ा ज़्यादा था। और शायद उनकी यही गलती से उन्हें जो भुगतना पड़ा वो आज तक पछता रहे हैं। तो 12th क्लास क्लियर करने के बाद राजेश ने जॉब ढूंढना स्टार्ट करी और उन्हें कॉल सेंटर में जॉब मिली जहाँ की सैलरी 12,000 थी। वह बहुत खुश हुआ कि चलो बढ़िया है, 12,000 में उसका पूरा खर्चा चल जाया करेगा। उसे मोबाइल और बाइक्स लेना थी, उसे लगा वो ज़रूर पूरा कर लेगा। इसी तरह राजेश ने जॉब पर जाना स्टार्ट किया। पर जॉब पर जाने के 10 दिन बाद उसे बोला गया कि हमारे पास एक और शिफ्ट है। जैसे वो उसकी 9 to 5 की जॉब थी। बट उन्होंने कहा अगर आप 4:30 PM से 1:30 AM वाली शिफ्ट अगर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 6,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब राजेश के ऊपर तो पैसे कमाने का खून सवार था, तो वह निकल गया वो जॉब करने। वह 4 बजे अपने घर से निकलता और वहाँ ऑफिस से वापस आते आते उसे 3 बज जाती। वापस आने के रास्ते तो बहुत थे, बट एक रास्ता था जो बिल्कुल शॉर्टकट था। राजेश जब भी दिन में जाया करता था तो वही रास्ता लिया करता था। बट रात में उसे घर वालों ने मना करा कि वो रास्ता बिल्कुल मत लेना, वो रास्ता बहुत सुनसान है। इसलिए राजेश ने लंबा रास्ता चूज़ किया। बट वहाँ से उसे बहुत टाइम लग जाया करता, वो लगभग डबल डिस्टेंस पे था। बट फिर राजेश ने सोचा कि नहीं यार, मुझे पैसे कमाना है और मैं पेट्रोल के पैसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता, तो मैं छोटे रास्ते से ही जाऊँगा। यही सोचकर राजेश उस रास्ते पर निकल गया और उसने वहीं से आना जाना शुरू कर दिया। शुरू के 5-6 दिन में तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, पर उसने एक चीज़ नोटिस करी कि रास्ते से निकलते हुए बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे लग जाया करते। जहाँ ना स्ट्रीट लाइट्स थी और पूरा सुनसान था। जो जगह की मैं बात बता रहा हूँ वहाँ एक ब्रिज था। ब्रिज के नीचे से एक नाला बह रहा था जो कि बहुत बड़ा एक नाला था। अब रोज के रोज राजेश के ऊपर कुत्ते पीछे लग जाया करते थे। उसे डर तो लगता था, वरना ठीक है कुत्ते ही तो है। बट 5 या 6 दिन बाद उसने नोटिस किया है कि नहीं, कोई कुत्ता उसके पीछे नहीं पड़ रहा। जहाँ इतने सारे कुत्ते थे वहाँ एक भी उसके पीछे नहीं आ रहा था। तो राजेश ने सोचा चलो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगले ही कुछ दिनों में उसके साथ और भी बहुत कुछ बुरा होने लगा। एक बार उसे सीधे निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सफ़ेद परछाई दिखी। एक काइंड ऑफ सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ एक आदमी था। राजेश ने सोचा मैं भी यहाँ से निकला तो यहाँ कोई नहीं था। बट सडनली कोई कैसे यहाँ आ सकता है, वो भी पैदल, क्योंकि ब्रिज भी वो इतना छोटा नहीं था, ब्रिज भी वो अच्छा खासा लंबा था। तो यहाँ कोई पैदल कैसे आ सकता है, वो भी इतनी जल्दी। उसे डर तो लगा, बट उसने सोचा चलो जाने दो, शायद मेरा वहम है या कोई पहले से खड़ा होगा। राजेश के साथ ऐसा रोज़ होना चालू हो गया। जब 3 दिन तक यही हुआ वो समझ गया ये मेरा कोई वहम नहीं है। बट तीसरे दिन की जो मैं बात बता रहा हूँ, जैसे ही उसने वो ब्रिज क्रॉस किया, यूजुअली वो पीछे मुड़कर देखता था। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर उससे लगा कोई भागकर उसकी बाइक का पीछा कर रहा है। वह बिल्कुल घबरा गया कि क्या हो रहा है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख ले, पर उसने बाइक के मिरर में देखा कि वही सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ इंसान उसके पीछे भाग रहा था। उसने ना आओ देखा ना ताओ, बाइक ऐसी भगाई कि सीधे अपने घर जाकर रुकी। राजेश बहुत ही डर गया और अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसे 104 डिग्री का बुखार आ गया। राजेश वो पल अपनी आंखों से नहीं भुला पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने उस दिन ऑफिस की छुट्टी ली। ऑफिस वालों ने उसे बहुत परेशान किया, नहीं तो मैं आना पड़ेगा। आपको कॉल सेंटर्स का तो पता ही होगा कैसे टारगेट्स मीट करना पड़ते हैं। सिर्फ एक दिन की छुट्टी में ही ऑफिस वालों ने उसके ऊपर इतना गुस्सा उतारा कि हम तुमको जॉब से निकाल देंगे अगर तुम आज ऑफिस नहीं आए।
राजेश ने फिर भी कहा कि नहीं, मैं तो आज नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब अगला दिन हुआ तब तक भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं हुई थी, बट फिर भी उसका ऑफिस जाना ज़रूरी था। जब वो ऑफिस पहुंचा, सबसे पहले मैनेजर ने उसे कुछ ताने दिए कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजेश को कुछ अलग ही गुस्सा आ रहा था। जब उसने काम करना स्टार्ट किया तो मैनेजर ने उसे किसी बात से बहस करी। राजेश इतना गुस्सा हो गया कि उसने मैनेजर की कॉलर पकड़ ली, जबकि बात इतनी बड़ी नहीं थी। और वैसे राजेश एक बहुत ही काम इंसान था। मैनेजर्स के ऊपर वाले लोग भी आए, उनके साथ भी उसने बदतमीज़ी करी, तो इसी वजह से उसे जॉब से फायर कर दिया गया। जब राजेश के घर वालों ने सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है। राजेश इतना सीधा था कि वो किसी से कभी तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता है, और किसी की कॉलर पकड़ना तो उसके घर वाले बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे। पर उन्हें क्या पता, ये जो था वो राजेश नहीं था, ये कोई और ही था। राजेश की कॉन्शियसनेस तो पूरी उसके अंदर थी, बट उसके अंदर का अग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता ही जा रहा था। उसका दोस्त भी कोई उससे मिलने आता तो किसी न किसी बात से वो गुस्सा कर दिया करता या हाथ उठा दिया करता। ऐसा घर वालों के साथ भी हुआ। घर वालों की भी छोटी छोटी बात से उसने बहुत गुस्सा करना चालू कर दिया, और कभी कभार तो उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता कि उसकी आंखों की नसें बिल्कुल फट के बाहर आ जाती, वो भी बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों में। घर वालों ने सोचा कि ठीक है, जॉब जाने का कुछ इसको दुख होगा। उन्होंने फिर भी, टेंशन तो उन्हें थी, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचा। कुछ दिनों बाद राजेश जब रात में सोया करता तो उसे ऐसे सपने आने लगे कि कोई उसका गला दबा रहा है। वो चिल्लाने की बहुत कोशिश करता, पर ऐसा लगता था कि नींद में उसने किसी का गला दबा रखा है तो वो नहीं छुड़ा पाता। और जब वो चिल्लाने की कोशिश करता वैसे ही उसकी नींद खुल जाती। बट जब राजेश ने सुबह उठकर देखा, उसके गले पर ऐसा निशान था जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने इस बारे में घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया, बट घर वालों से कुछ छुप सकता है क्या। घर वालों ने नोटिस किया कि तेरे गले में क्या है। उसने कह दिया कि मेरा बाहर झगड़ा हो गया था, थोड़ी हाथापाई एक बंदे से हो गई। अब घर वाले भी कब तक बर्दाश्त करें। उनका सीधा साधा सा बेटा बिल्कुल अपना रूप ऐसे बदलता जा रहा है, उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो इसलिए वो अपने एक पंडित के पास गए कि इसकी ग्रह दशा ठीक है या नहीं। इतना उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई भूत हो सकता है कि या और कुछ है या कोई सी भी पैरानॉर्मल एंटिटी है, बट फिर भी वो पंडित जी के पास गए कि इसे कुछ ताबीज़ वगैरह ऐसा कुछ दे दीजिए जिससे यह वापस पहले जैसा हो जाए। पंडित जी जब घर पर आए, जब राजेश घर पर नहीं था, पंडित जी ने पूछा राजेश कहाँ गया है। घर वालों ने बोला कि वो कभी कभी दिन के टाइम निकल जाता है और बहुत बहुत देर तक घर नहीं आता है। पंडित जी को अंदर आते से नेगेटिविटी फील होने लगी। उन्होंने कहा कुछ तो है इस घर में। बट पंडित जी की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो सब कुछ अच्छे से बता पाए। इसलिए उन्होंने कहा ये मैं तो नहीं बता सकता, ये मेरे गुरुजी ज़रूर बता सकते हैं। तो उन्होंने अपने गुरुजी को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन बाद आ सकता हूँ, अभी मैं इस शहर में नहीं हूँ। बट ये 3 दिन बहुत मुश्किल होने वाले थे राजेश के घर वालों के लिए, बिकॉज जब राजेश घर पर आया तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो जाकर सो गया। बट रात में घर वालों की उसकी चीख के साथ नींद खुली। राजेश बहुत जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे मारा था ना बड़ी बेरहमी से, अब मैं तुझे भी लेकर जाऊंगा। और वो आवाज़ राजेश की नहीं थी,
वो बहुत ही भारी आवाज़ थी। घर वाले समझ गए पंडित जी ने जो बोला वो बिल्कुल सही था। राजेश सारे सामान फेंकने लग गया और बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाने लग गया, और वो एक ही बात कह रहा था, मैं इसे लेकर जाऊंगा। तुम लोग किसी भी पंडित को बुला लो, तुम इसे नहीं बचा पाओगे। उसके घर वाले इतना डर गए उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ा। यही तमाशा 2 से 3 घंटे तक चलता रहा। पर तभी राजेश के पिताजी उनके घर में जैसे कि एक मंदिर था, मंदिर में से जो अगरबत्ती की बबूत थी वो उठा कर लाए, वो राजेश के सर पर लगा दी, जिससे राजेश उसी टाइम पर बेहोश हो गया। उन्हें डर था कि ये वापस उठ के वही सब ना करे, तो उन्होंने राजेश के हाथ पैर बांध दिए। अगले सुबह जब राजेश को होश आया तो उसने कहा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये मेरा हाथ पैर क्यों बांध दिए है। उसने बड़े ही गुस्से में कहा। घर वालों ने उसे सारी बातें बताई। राजेश को यकीन नहीं हुआ। घर वालों ने उससे सारी बातें पूछी। उसने बताया जैसा ऐसा उसके साथ ब्रिज पे हुआ था। उसने एक बात और बताई कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं दिन के टाइम उस ब्रिज पर जाकर बैठूं। तो वह दिन में जाता और ब्रिज के नीचे उसी नाले में देखा करता बहुत देर तक। अब उसने कहानी तो घर वालों को बता दी। वही बात घर वालों ने पंडित जी को ही बताई, बट अभी भी 2 दिन और बचे हुए थे। और इन 2 दिनों में रोज शाम को वही बातें रिपीट होने लगी। रोज शाम को राजेश पजेस्ट हो जाया करता। और पहले दिन तो निकल गया, बट जो दूसरा दिन था, घर वालों ने उसे भभूत भी लगाई, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मजबूरन उसके पिताजी को उसे डंडों से मारना पड़ा और उसके हाथ पैर बांध दिए। और वो बस इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो जाए। 2 से 3 बार राजेश ने रस्सियां भी तोड़ दी। उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी, उसने अपने पिताजी को एक बार धक्का दिया, जिससे वो जाकर सीधे बहुत दूर के एक दरवाजे पर टकरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि एक इंसान में इतनी ताकत कैसे आ सकती है। ये तो फिर भी 12th क्लास का बच्चा है। राजेश का वजन मुश्किल से 45 kgs था, जबकि उसके पिताजी का वेट लगभग 75 kg था। तो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया। उन्हें पता चल गया कि इसके अंदर जो एंटिटी है वो बहुत ही शक्तिशाली है। वह पंडित जी को फ़ोन करने लगे। पंडित जी ने फ़ोन उठाया। मामले की गंभीरता समझते हुए पंडित जी आए। बट ये वो पंडित जी नहीं जो उनके गुरु थे, वो नहीं, जो जिनके पास ही जाया करते थे वही पंडित जी आए। और उन्होंने इसे कोशिश करी कि जो भी है उससे बात करने की। उस एंटिटी ने कहा, तुझे क्या लगता है तुझ जैसा ढोंगी इसे बचा सकता है? इसे तू तो क्या, न तेरा गुरु बचा पाएगा न कोई। आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। पंडित जी भी बहुत डर गए। वो इससे अकेले सामना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने अपने गुरु को फ़ोन लगाना चालू किया। उनके गुरु ने कहा कि मैं तो दिन में आने वाला था, बट वो आते टाइम बस में ही थे। उन्होंने बोला कि अभी बस मुझे आधा घंटा और बचा हुआ है इस शहर में पहुंचने में, तो मैं आते से ही अपने घर नहीं जाऊंगा, सबसे पहले वहीं आऊँगा। आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। तो पंडित जी बस से उतरते ही सीधे इनके घर दौड़ते हुए आए। पंडित जी समझ गए ये कोई मामूली एंटिटी नहीं है, ये एक बहुत ही पुरानी आत्मा है जो कि अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। और राजेश से ऐसा पहला इंसान नहीं है जिसके अंदर वो एंटिटी आई है। गुरुजी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और उसे घर वालों को यह बात बताना चालू करी कि एक्चुअली आज से 50 साल पहले 3 से 4 लड़कों ने इनने जैसे बहुत ही सोना पहन रखा था। जो भी एंटिटी थी, जब भी ये थी, इनका नाम रमेश था। ये बहुत सारा सोना पहन कर रखते थे।
आज से लगभग 50 साल पहले यही एक साइकिल से निकल रहे थे। उन्होंने वही सोना पहन रखा था। कुछ कुछ लड़के जिनकी उम्र 18 से 20 साल थी, उन्होंने इनका सोना लूटने के लिए इन्हें जान से मार दिया और इनका सारा सोना लूटकर इन्हें नदी में फेंक दिया। तब से इनकी रूह ऐसे ही भटक रही है। इसलिए जब भी इन्हें मौका मिलता है, ये किसी भी उस एज वाले इंसान को देखते हैं जिनकी उम्र लगभग 18 से 25 साल तक है, वह उसे पजेस कर देते हैं। इसके पहले भी ऐसे 3 केस हो चुके हैं, बट आपने सही टाइम पर मुझे बुला लिया। बाकी लोग इतने लकी नहीं थे, वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। पंडित जी ने हवन करना स्टार्ट किया। राजेश के अंदर जो भी एंटिटी थी, उससे उन्होंने पूछा कि तुझे क्या चाहिए इस बच्चे से, तू बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ ताकि तू उसका शरीर छोड़ दे। उसने बोला कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, इसने ही मुझे मारा था। पंडित जी ने बोले ये क्या कह रहे हो, ये बात 50 साल पहले की है और इसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। उस एंटिटी ने कहा, मतलब जो रमेश जी जो भी एंटिटी थी उनके अंदर, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसमें उन्हीं की झलक दिखती है, इसलिए मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। और इसके कहने के साथ वो और शक्तिशाली होने लगा और सारी चीज़ें हवा में उठने लगी, सामान इधर उधर बिखरने लगा। तब पंडित जी ने एक टोटका किया। उन्होंने एक भभूत लगाई राजेश के सर पे, वैसे ही वो बेहोश हो गया। और उन्होंने राजेश के पिताजी से कहा कि जाइए इसे उसी ब्रिज पर छोड़कर आइए। मतलब ब्रिज पर छोड़ के आइए, मतलब जो एक टोटका था वो एक मटका था। मटके के अंदर बहुत सारी सामग्री रखी थी और कहा कि इसे उसी नाल में विसर्जित करके आइए। और जब वापस आए, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो इसे भगवान भी बचा नहीं पाएंगे। उसके पिताजी ने ऐसा ही किया और जैसा पंडित जी ने कहा था वही हुआ। जब वो आ रहे थे, पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। सबसे पहले तो उस एंटिटी की जो आवाज़ थी रमेश जी की, जो राजेश के अंदर थे, बहुत ही चीखने चिल्लाने की। तो कुछ भी कर ले, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, तू इसे नहीं बचा सकता। बट उसके पिताजी नहीं रुके। फिर उन्हें राजेश की आवाज़ आने लगी, पिताजी ऐसा मत कीजिए, आपने मेरी आत्मा को विसर्जित कर दिया है। अगर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। उसके पिता बहुत ही भावुक हो गए और वो पीछे देखने ही वाले थे। तभी उन्हें पंडित जी की बात याद आई और उन्होंने कुछ नहीं सुना, वह अपने घर की तरफ बढ़ते हुए चले और वो घर आ गए। पंडित जी ने कहा अब आपका बेटा सुरक्षित है, पर उन्होंने उसे एक ताबीज़ दिया कि यह उसे हमेशा पहन कर ही रखना है। जिस दिन वो ताबीज़ रात के टाइम उतारता है तो पॉसिबिलिटी है कि वही एंटिटी उसके अंदर वापस आ सकती है, और ऐसा हुआ भी। बट ये कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आया या आपको लगे कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे कि आप जानते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो है, तो हम सारे फीडबैक को बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे और इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सो वेट फॉर सेकंड पार्ट। ओके, लेट्स मीट। थैंक यू।